बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करते हैं कुछ बल्गारिया में स्टडी वीज़ा के मतलब। आपको पता होगा कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इस पे बल्गारिया बहुत जल्दी शेंजन स्टेट में शामिल हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये यूरोप में है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा यूरोप कंट्रीज़ है वहाँ से इसकी जो फ़ीस वगैरह है, एक्सपेंसेस है, वो कम है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बल्गारिया में स्टूडेंट वीज़ा किस तरह लेते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा आप किस तरह दाखिला ले सकते हैं। पहली बात तो ये है कि बल्गारिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी बॉर्डर आपको पता होगा मैसेडोनिया से लगा है, इसके अलावा सर्बिया से भी है, और इसके अलावा तुर्की के साथ है और ग्रीस वगैरह के साथ इसके बॉर्डर लगे हुए हैं। और बहुत जल्द ये ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन में, तो बहुत जल्दी ये शेंजन स्टेट में शामिल हो जाएगा। अगर स्टडी की बात कर लें तो यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं, एक तो फाउंडेशन कोर्स होता है, इसके अलावा आप मेडिसिन स्टडी कर सकते हैं जिसको MBBS या MD कहते हैं। इसके अलावा बैचलर कोर्सेज़ हैं, मुख्तलिफ़ फ़ैकल्टीज़ हैं, मतलब मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज़ भी हैं, और इसके अलावा आप सारी चीज़ें वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अगर बात कर ले एक्सपेंसेस की, तो मैं जनरली एक वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें आपको मैं वही थोड़ा सा वो बता दूँ कि अगर बल्गारिया में आप मेडिसिन स्टडी करना चाहते हैं, जो ट्यूशन फ़ी है वो 7,000 to 8,000 यूरो है। क्योंकि ये यूरोप है तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, मतलब जो दूसरे स्टेट्स हैं, या रशियन स्टेट्स हो गए या चाइना हो गए। लेकिन इसकी जो डिग्री है वो एक तरह से यूरोप की जो जितने भी डिग्री हैं उसी की तरह है। इसके अलावा अगर दूसरे बैचलर कोर्सेज़ के कर लें बात, तो बैचलर कोर्सेज़ की जो फ़ीस है वो 3,000 यूरो से लेके 5,000 यूरो तक मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ फ़ीस है। और जहाँ तक बात कर ले मास्टर की, तो मास्टर की भी यही 3,000 से 500,000 यूरो तक इसकी फ़ीस है। अगर बात कर ले बाकी एक्सपेंसेस के, तो आप कह सकते हैं कि 200 से 250 यूरो पर मंथ आपके जो डेली मतलब जो मंथली एक्सपेंस होते हैं वो लगते हैं। और अपार्टमेंट भी इसी तरह तकरीबन 250 में, अगर आप सिटी के सेंटर में लेंगे तो 250 यूरो तक या 300 यूरो तक आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। वो तो शेयरिंग भी ले सकते हैं। जहाँ तक बात कर लें फ़ीसों की, तो फ़ीस यही है कि 5,000 है, इसमें अकोमोडेशन अलग से आपको लेना पड़ेगा। और इसके अलावा फ़र्स्ट टाइम जो चार्जेस होते हैं वो मतलब ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी उसकी रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें, इनविटेशन, हर चीज़ मिला के। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस 3,000 यूरो है, तो इससे आपने कहना है कि 5,500 से लेके 6,000 यूरो तक आपको मतलब देने पड़ेंगे। उसमें क्यों, इसकी वजूहात क्या है? उसमें ये है कि आपकी जितने भी प्रोसेस होंगे A to Z वो आपको गाइडेंस भी मिलेगी। और इसके अलावा जिस कंपनी से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसकी जो होते हैं ना वो प्रॉपर हर चीज़ मतलब आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मैं एक और बात मेंशन करूं, अगर किसी ने ट्रांसफ़र करना हो, तो आपके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह मेडिकल के लिए ट्रांसफ़र करना हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन फ़ीस को आपने मतलब वो आपने जहन में रखना है कि फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की जो स्टैंडर्ड है और क्वालिटी फॉर एजुकेशन है वो भी अच्छी है। तो ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रांसफ़र करना है तो उसके थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। वो आप फिर अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आ जाएंगे, जब एक दफ़ा हम ओके कर देंगे तो उसके बाद आपको एक्सपेंसेस बताएंगे। बाकी प्रोसेस जो होता है उसमें बाज़ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो सेमेस्टर वाइज फ़ीस लेती है, मतलब आप 2 सेमेस्टर में सितंबर और मार्च में फ़ीस जमा कर सकते हैं, तो 2 इंस्टॉलमेंट में भी फ़ीस वगैरह पे कर सकते हैं। तो ये भी जहन में याद रखें। और इसके अलावा अगर आपके वो है तो आप पार्ट टाइम वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी यूरोप में है तो वो रूल्स अप्लाई होते हैं स्टूडेंट के लिए। और इसके अलावा अगर शेंजन में मतलब शामिल हो गए तो आपको पता है फिर शायद ये थोड़ी सी और भी एक्सपेंसिव हो जाए। बहरहाल उसकी फ़ायदे भी बहुत है, शेंजन स्टेट अगर शेंजन में आ जाए तो वो है। जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके अलावा पासपोर्ट होगा, वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होगी, और इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने होना मतलब देने हैं। और इसके बाद तर्जुमा भी होना है, तो उसकी भी अपने चार्ज होते हैं। बहरहाल एक टफ़ मतलब आपको मैं एक रफली वो बता दूं, अगर आप मेडिसिन स्टडी करना चाह रहे हैं तो एक तरह से आप जहन में रखिए कि फ़र्स्ट ईयर का आपका जो ख़र्चा होगा
وہ 10,000 یورو تک آ سکتا ہے. اگر آپ بیچلر میں کرنا چاہیں تو وہ 5,500 یورو تک یا 6,000 یورو تک مطلب پہلا خرچہ آ سکتا ہے. اس کے بعد آپ کی جو فیس ہے وہ 7,000 یورو ہو سکتی ہے میڈیکل کی، اور بیچلر کی جو ہے وہ 3,000 یورو. بہرحال اگر آپ کو وہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں آپشن دینا ہے کہ بھئی آپ نے داخلہ لینا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں، ہم آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے. اور وہ جو سستی یونیورسٹی ہوتی ہے، جو چیپر یونیورسٹی ہوتی ہے، وہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے. اس کے بعد وہ چیک ہوں گے، اگر آپ ایلیجیبل ہیں کہ ہاں داخلہ لے سکتے تو اس کے بعد ہم آپ کو فیس پیکیج دے دیں گے. اس کے بعد جب آپ ایگری ہو جائیں گے تو اس کے بعد پروسیس سٹارٹ ہوگا. اس میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ فیس آپ نے، کچھ پیسے آپ نے پہلے پے کرنے ہیں. مطلب وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں بہت ہے، لیکن جو اپلیکیشن پروسیس ہوتا ہے اس کے لیے جو لیگلائزیشن ڈاکومنٹس کی جو ہوتی ہے، ٹرانسلیشن وغیرہ، اس کے لیے جو پیسے ہوں گے وہ پہلے دینے پڑیں گے. باقی جو ہی آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے اس کے بعد یونیورسٹی کی فی مطلب اکاؤنٹ میں آپ نے فی ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ فی سلپ آپ ایمبیسی میں بھی جمع کریں گے. اس کے بعد یہ ہوگا جب آپ کے ایمبیسی ویزا وغیرہ مل جائے تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں. فیس کی جو بات ہے تو وہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ 2 انسٹالمنٹ میں پے کر سکتے ہیں. تو ایک اچھا آپشن ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں اور ان کا جو ارادہ ہے کہ اگر فیوچر میں یورپ میں رہنا ہے اور یورپ کی ڈگری حاصل کرنی ہے. تو میرے خیال میں بلغاریہ سے ایک پھر اچھی کنٹری وہ نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے. اور یہاں پہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی کافی سیف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایجوکیشن بھی یہاں کی مطلب اچھی ہے. بہرحال کسی کو اگر ٹرانسفر ہو چاہیے یا پھر نیا ایڈمیشن لینا ہو تو ایڈمیشن ابھی جاری ہیں اور اب بھی ایڈمیشن ہوگا، کیونکہ جتنا جلدی پروسیس کریں گے اتنا جلدی آپ کو ہوگا. تو سپٹمبر میں جوائننگ کے لیے، کیونکہ یہ پروسیس ٹائم لیتی ہے، آپ کو پتہ ہے 40 to 45 ڈیز تک آپ کی جو ایڈمیشن وغیرہ پروسیس ہوگا، اور 15 ڈیز ایمبیسی ٹائم دیتی ہے ویزا کے لیے. تو کم از کم 2 مہینے چاہیے. تو یہی ہے کہ ابھی جون، جولائی، اگست، مطلب جولائی اگست میں ایڈمیشن ہوں گے تو سپٹمبر میں پھر آپ ٹریول کر سکتے ہیں. کسی کو بھی اور کوئی کویشچن چاہیے بلغاریہ کے متعلق، اسٹوڈنٹ ویزا کے متعلق اور اسٹڈی کے لیے اگر کسی نے جانا ہو تو آپ ہمیں ڈاکومنٹس بھیجیں، واٹس ایپ نمبر میں دے دوں گا. اس کے بعد آپ کو ہم پیکیج دیں گے جو سب سے سستا پیکیج ہوگا. اس کے بعد آپ نے اگر ایگری ہوں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا پروسیس ہوگا. باقی واٹس ایپ پہ کوئی بھی کویشچن ہو اس ریلیٹڈ، تو یونیورسٹی بہت ہے تو میں ساروں کے نام مینشن نہیں کر سکتا. اوورآل میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا کہ آپ کا اتنا خرچہ ہوگا. اگر آپ مینٹلی، فائنینشلی اس کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں وہاں پہ شیئر کرتا جاؤں گا. جو ہی آپ ڈاکومنٹس دیں گے آپ کو یونیورسٹی میں بھی آپشن دیں گے کہ یہ یونیورسٹیاں ہیں اور یہ فیس ہے. اس کے بعد ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. بہرحال یہ کچھ انفارمیشن تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. کائنڈلی جو بھی دوست ہیں جو اسٹڈی کرنا چاہیں، باقی وہ میڈیسن ہو، خواہ بیچلر ہو، انجینئرنگ کورسز ہو، ماسٹر ہو، کسی بھی کورس میں لینا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپشن ہمارے پاس بہت ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.